नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। रोहतक आईएमटी में नया फुटवेयर क्लस्टर बनाया जाएगा, बशर्ते बहादुरगढ़ के फुटवेयर उद्यमी सरकार से सहमति प्रकट करें। बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों से मुलाकात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरखोदा में मारुति अपनी नई यूनिट लगाने जा रही है। वहीं बहादुरगढ़ के फुटवेयर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए HSIIDC के पास रोहतक में करीबन 500 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर नया और आधुनिक फुटवेयर क्लस्टर बनाया जाएगा। फुटवेयर पार्क एसोसिएशन के बुलावे पर आए दुष्यंत ने क्लस्टर में जुटे बनाने के पूरे प्रोसेस को भी नजदीक से देखा। पार्क एसोसिएशन है, इनकी कई लॉन्ग पेंडिंग समस्याएं भी थी, चाहे वो इनके सड़कों की और सीवरेज की हो। एक इनकी डिमांड भी थी। आज हमने ऑफ़र दिया है कि हम 500 से 600 एकड़ जो हमारा रोहतक का आईएमटी है उसके अंदर फुटवेयर क्लस्टर के लिए ईयरमार्क कर सकते हैं, अगर सबकी सहमति हो और सारी एसोसिएशन अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें देने का काम करे। क्योंकि जिस तरीके से नॉन लेदर फुटवेयर में इंडिया ने अपनी छाप बनाई है और ख़ास तौर पर उसका भी 70% हिस्सा हरियाणा ने लिया है, तो हमारे लिए तो एक बहुत लेबर इंटेंसिव कार्य है। और मिलकर हरियाणा प्रदेश के जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक्स हों, चाहे वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो और साथ में ITIs हो, उनके साथ भी इनकी एसोसिएशन का टाइप कराकर प्राथमिक तौर पे जो 3 ज़िले हमारे साथ लगते हैं उनके ITIs के अंदर इक्विपमेंट इनकी मदद से लेटेस्ट हम पहुँचाएँ, जिससे फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग की जो डिमांड है उसके अंदर लेबर प्रॉपरली मिल पाए। आज के दिन इनको भी समस्या आई थी कोविड के लॉकडाउन में, जब लेबर इनको नहीं मिली और बहुत बड़ी मारामारी पड़ी थी, तो इनके भी एक्सपोर्ट्स इफ़ेक्ट हुए थे। लोकल लेबर होगी तो साथ में मदद भी इनको मिलेगी और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमें भी प्रगति दिन प्रतिदिन मिलती। तो समस्याओं को सुनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बहादुरगढ़ में 100 बेड का ESI हॉस्पिटल अगले 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि फायर NOC को वैधता बढ़ाने संबंधी मांग पर भी कानून पर काम किया जाएगा। ESI हॉस्पिटल आपका 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लैंड ट्रांसफ़र कर दिया गया था। टेंडर कंप्लीट है, कंस्ट्रक्शन अगले महीने में शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है 1.5 साल में 100 बेडेड ESI हॉस्पिटल बहादुरगढ़ की धरती पे होगा। उसको एक्सपैंड करने की डिमांड आई है, वो हम यहाँ IPs चेक करवा रहे हैं। अगर 200 को आज ही हम 400 और 500 बेडेड तक ले जा सकते हैं और लैंड अवेलेबिलिटी है तो ज़रूर हम केंद्र से उस पर। लोहारू में कृषि मंत्री JP दलाल ने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश देकर मौके पर समस्याओं का समाधान किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री श्री दलाल का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसी दौरान JP दलाल ने कहा कि किसान और गरीबों की कायापलट की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल का आगामी कई सालों के लिए पक्का प्रबंध किया जाएगा। 7-8 गांव में आज गया हूं। हमारे हल्के के किसान, क्योंकि उनको अच्छा फसल बीमा मिल रहा है, फसल खराबे का मुआवजा मिल रहा है और नहरों के अंदर पानी बढ़ा है। भगवान की भी कृपा है कि इस बार जो फसल है ताड़ तोड़ है और सरसों की फसल हो चाहे वो गेहूं की फसल हो। दूसरा ये है कि जो भाव है उससे भी किसान संतुष्ट हैं। MSP से बहुत सारी चीज़ों का भाव ऊपर चल रहा है और किसान की जो पिछले सालों की कई सालों की कमजोरी थी वो दूर होने की एक आशा जाग गई है। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा का किसान, दक्षिण हरियाणा का किसान आज के माहौल में हरियाणा सरकार की नीतियाँ और अपने पसीना बहा करके जो उसने मेहनत की है समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा और किसान हितैषी फैसले हम और भी करेंगे। फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पानी को बचाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की कमी पूरे NCR क्षेत्र में आने वाली है।
हम सबको पानी की एक एक बूंद बचानी होगी, तभी हम पानी की समस्या से बाहर निकल सकेंगे। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी सरकार मूक बधिर बच्चों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता उनका सही तरीके से इलाज कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसे बच्चों को नया जीवन देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि कंप्लेंट प्लांट लगाकर बच्चों को काफी फायदा पहुंचाया गया है। मैं समझता हूँ सर्वोदय हॉस्पिटल में जो घुटने की रोबोटिक सर्जरी होगी, ये पहली रोबोटिक सर्जरी का इंतजाम सर्वोदय हॉस्पिटल में किया गया है। तो इससे यहाँ के लोगों को नहीं, पूरे एनसीआर के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। एक तो एक्यूरेसी आएगी, एक पीड़ा कम होगी, रिकवरी जल्दी होगी, तो ये सारी चीज़ें उसमें होगी। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को होगा। और उसका लीगामेंट जो कहीं बच नहीं पाता था, वो लीगामेंट भी इस रोबोटिक सर्जरी से बचेगा, जिससे बहुत बड़ा लाभ वो होने वाला है। देखिए, ये सर्वोदय हॉस्पिटल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे विभाग ने तय किया कि देश में ऐसे हजारों बच्चे प्रतिवर्ष पैदा होते हैं जो जन्म से मूक बधिर होते हैं, और इसके चलते क्योंकि उनके आर्थिक हालात बहुत लोगों के नहीं होते हैं कि वो कॉकलियर इम्प्लांट का जो वहन है, जो खर्चा है, वो झेल सकें, कर सकें। इसलिए पूरे जीवन ऐसे बच्चे मूक बधिर हुए और बहरे रह जाते थे, यानी कि माता पिता का जीवन जीते जी नर्क बन जाता था। मोदी जी की सरकार ने ये तय किया कि ऐसे मूक बधिर बच्चों को नया जीवन देने के लिए, उनको कि मूक बधिर ना रहें, उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट की एक नई योजना लेके आए, जिस पर लगभग 6 लाख रुपए खर्च आता था। अब भारत सरकार की तरफ से वो पैसा खर्च किया जाता है और हजारों बच्चों को पूरे देश में इस तरह कॉकलियर इम्प्लांट लगाकर नया जीवन दिया गया है। आज वो बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, और सर्वोदय हॉस्पिटल में प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। करनाल में 76वें दिन भी आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना जारी रहा। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स के महापड़ाव पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की तमाम मांगे जायज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस आंगनवाड़ी वर्कर्स का मुद्दा उठाएगी। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस सरकार में आने पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों को पूरा करने का वादा भी किया। आपकी समस्या, आप करनाल में बैठे हैं, लेकिन हर जिले पे भी आपने प्रदर्शन किए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी कोई ऐसी मांग नहीं है जो कोई उचित ना हो। पूरी जोर शोर से मांग उठाएंगे, और जो 400 जो FIR दर्ज कर रखी है, 400 बहनों पर कर रखा है, इस सरकार को तुरंत सेशन 2 तारीख से शुरू होगा। मैं चेतावनी देता हूँ, उससे पहले इसको वापस लें और बातचीत से रास्ता निकालें। नहीं तो हम पूरा वहां पर प्रदर्शन करेंगे, आपके उसमें करेंगे, और ये कर देंगे तो ठीक है। इस 2 साल रह रहे भाई, हम कर देंगे, हमारी सरकार आएगी। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स धरने पर हैं। करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने महापड़ाव कर डाला हुआ है। वहीं रेवाड़ी में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स के प्रदर्शन की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर करनाल की, दूसरी रेवाड़ी की। देख सकते हैं आप आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन। करनाल में जारी आंगनवाड़ी वर्करों के आंदोलन को आज 76 दिन हो चुके हैं। वहीं महापड़ाव जो है यहाँ पर चल रहा है, उसको भी आज 6ठा दिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर पहुँचे हैं। मंच यहाँ पर लगा हुआ है, लगातार जो है समर्थन मिल रहा है। आज आशा वर्कर यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने इस लड़ाई में अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो तमाम दलों के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं
क्योंकि जिस तरह से मांगे हैं, समर्थन किया जा रहा है। बात करेंगे और भी राज्य हैं जहां विभिन्न दलों की सरकारें हैं, वहां पर भी इस तरह की स्थिति है। उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ कृष्ण शर्मा जी हैं, वो सर्व कर्मचारी संघ के नेता हैं। वो किस तरह देखते हैं जिस तरह से नेता जो है यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं। जी कृष्ण जी, तो लगातार जो है पहले आम आदमी के नेता आए हैं यहाँ पे, कांग्रेस के लीडर हैं, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, किस तरह देखते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आम कर्मचारी है, चाहे वो स्कीम वर्कर है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि कौन स्पीडली नीतियों को लागू कर रहा है, कौन कम स्पीड से लागू कर रहा है। हमने कर्मचारियों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, पहले हरियाणा की बात करें तो हम जब चौटाला की सरकार थी तब भी आंदोलन हुए, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस सरकार आई तो भी आंदोलन किए, आज बीजेपी की सरकार है तो भी आंदोलन हुए। लेकिन ये अंतर एक थोड़ा ये ज़्यादा है कि बीजेपी की सरकार में आंदोलन कुछ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि निजीकरण की जो नीतियाँ थी उन्हीं नीतियों को लेकर आज ये बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ उनको लागू कर रही है। हमारे साथ शकुंतला जी भी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की हैं, नेता हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, अब उनका राशन को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि उसको कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे बांटा जाएगा, उसको किस तरह देखेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, लाभार्थी जो है उनसे हमारा कोई विरोध या कोई लड़ाई नहीं है। इस बात का हमें भी दर्द है कि हम हड़ताल पे हैं, हमारे लाभार्थियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन इसके पीछे सरकार है, ना कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर। और रही बात ताले तोड़ने की या राशन बांटने की, तो देखिए, जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन मौजूद है उस पर अब सवाल उठे हैं कि उसकी गुणवत्ता पोषण नहीं दे सकती बच्चों को। अब देख सकते हैं मंच यहाँ पर लगा हुआ है, आज 76वां दिन है इस आंदोलन को, लगातार नारेबाजी की जा रही है कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए और जो उनकी मांगे हैं जल्द पूरी की जाए। लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी बात है कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों को बनाने का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं अब अधूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात की जाए करनाल जिले की तो बीते 6 माह में जो आंकड़े महिला एवं बाल विकास विभाग से मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 3,500 से ज्यादा बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। इसके अलावा 715 बच्चे ऐसे हैं जो अति कुपोषण के शिकार हैं, जिनमें से 3 बच्चों की मौत भी हुई है। ये एक बड़ा सवाल है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की दशा और दिशा क्या है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। करनाल में पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मौजूद समय में हरियाणा कर्ज में डूबा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के स्कूलों में टीचरों की कमी है। हरियाणा डबल सी के चक्कर में डाल दिया इन्होंने। हम डबल सी के चक्कर में पड़ गए हैं। कर्ज, कर्जा और करप्शन, 2 ही काम हो रही है, तीसरा काम नजर नहीं आ रहा प्रदेश के लिए। जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में, आज हर जगह आप जाओ, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, 46,000 पोस्ट आज खाली है। बल्लभगढ़ में गुड़गांव कैनाल पर सिंचाई विभाग की तरफ से बनाए गए 6 लाइन पुल के रैंप में कई दिनों से अड़चनें आ रही हैं। अड़चनों को दूर करने के लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मौके पर अधिकारियों को बुलाकर पुल के रैंप अथवा उतार चढ़ाव में आ रही अड़चन को दूर करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसी फरवरी महीने में ये पुल जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे बल्लभगढ़ विधानसभा और फरीदाबाद विधानसभा में आवागमन सुगम हो जाएगा। चरखी दादरी में इनेलो पार्टी की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला ने शिरकत की। राज्य स्तरीय कार्यकारिणी बैठक में अभय चौटाला का पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सभी जिलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में अभय सिंह चौटाला ने बताया कि इनेलो पार्टी की कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य
पार्टी संगठन को मजबूत करना है। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि सरकार की तरफ से बुढ़ापा पेंशन में कटौती की गई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल की तरफ से शुरू की गई योजना है, जिसको इनेलो पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। एक तो बुढ़ापा पेंशन जो ये सरकार काटना चाहती है, तो सत्ता में आने से पहले तो ललकारे मारते और कहते थे कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, और जिस पार्टी की वजह से आज ये सत्ता में है, अकाउंट्सों की बात करते थे, उनके बयान भी इस किस्म के आते हैं कि जिनके पास ठीक ठाक इनकम है उनको तो वैसे ही पेंशन विड्रा कर देनी चाहिए। ये चौधरी देवीलाल की दिया हुआ एक सम्मान है बुजुर्ग का। हमने प्रस्ताव रखा है, हम किसी भी कीमत पे पेंशन को कटने नहीं देंगे। बुजुर्ग का सम्मान बुजुर्ग को मिलेगा। चौधरी देवीलाल ने जब ये पेंशन बढ़ाई थी तब ये नहीं देखा था कि इसकी आय कितनी, उन्होंने सिर्फ उम्र देखी थी और उम्र के हिसाब से पेंशन दी थी। हम इसको उम्र के हिसाब से ही। चरखी दादरी में अभय चौटाला ने ऐलान किया कि नगर परिषद चुनाव और निकाय चुनाव इनेलो पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। चरखी दादरी में अभय चौटाला ने यह ऐलान किया। अलग अलग के बयान सुन लो, चाहे नैना सिंह के सुन लो, चाहे अजय सिंह के सुन लो, चाहे दुष्यंत के सुन लो, सबके बयान तो एक ही थे भी हम किसी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हमें चाहे विपक्ष में बैठना पड़े, चाहे हमें किसी और के साथ जाना पड़े, लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। अब कहाँ बैठे हैं, उन्हीं से पूछ लो ना। आप मेरे से ये सवाल पूछते कि उन विचारों के पास कुछ बचा ही नहीं है। स्वयं लोकदल के किसी दूसरे व्यक्ति का जिक्र करते हैं। एक दिन भी मुझे बता दो उन्होंने किसी दूसरे राजनीतिक दल का जिक्र किया। चारों के चारों मुझे लगता है रात को सोते हैं तो भी सपने में लोकदल दिखता होगा। नगर निकायों के चुनाव हैं, उनको किस प्रकार हमने अपने जो जिलों के प्रभारी बनाए उनकी आज ड्यूटी लगा दी। वो जाएंगे जिलों में जा कर के, अलग अलग नगर पालिकाओं में जा कर के अभी से जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छुक लोग हैं उनसे मिलेंगे और फिर हम तय करेंगे कि किसको चुनाव। पंजाब चुनावों को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। इसके साथ उन्होंने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर जो आतंकवादियों के साथ होने का आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को वोट डालने से पहले जनता को ये जवाब देना चाहिए कि कहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी आतंकवादियों का स्लीपर सेल तो नहीं है। डालने से पहले नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और कौन है चुनाव के मैदान में? आप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कुमार विश्वास ने जो आतंकवादियों के साथ होने का आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप है और केजरीवाल जी को वोट डालने से पहले उसका जवाब देना चाहिए कि कहीं ये उग्रवादियों का स्लीपर सेल तो नहीं है, कहीं ये जो पार्टी है ये उग्रवादियों का स्लीपर सेल तो नहीं है। इसका उनको जवाब देना चाहिए। तो केजरीवाल ने ट्वीट करवा दी हूँ, जो स्कूल बनाता है, अस्पताल बनाता है, इस तरह से ट्वीट किया है। नहीं, अब जो उनके साथी रहे कुमार विश्वास ने आरोप लगाए हैं उनका जवाब अभी तक नहीं आया। अब कल पंजाब में वोटिंग है, क्या कुछ वोटर्स से? फरीदाबाद मेट्रो अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट का सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न हुआ, जिसमें पत्नी ने लीवर दान कर अपने पति की जान बचाई। इस मौके पर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले डॉक्टर अंकुर गर्ग, डॉक्टर बीके दत्ता समेत अस्पताल की मीडिया प्रवक्ता सना भी उपस्थित रहे। इस मौके पर जहां लीवर ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीज ने अपना अनुभव साझा किया, वहीं अस्पताल प्रबंधन का उन्हें जीवन दान देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल
और डॉक्टर नीरज जैन ने कहा कि उनका ये सपना था कि अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा मरीजों को उपलब्ध हो और उन्हें विदेश न जाना पड़े, और आज उन्हें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। उनका ये सपना पूरा हुआ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को मद्देनज़र में रखे की गई है कि ये फरीदाबाद का पहला लिवर ट्रांसप्लांट केस है। जैसा अंकुर गर्ग ने आपको बताया है कि किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट होते हैं, बट तकनीकी तौर पे अगर देखा जाए तो ये सबसे कठिन सर्जरी है। इस सर्जरी में कम से कम 14 से 15 घंटे लगते हैं और एक मेजर सर्जरी है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, स्पेशल वार्ड्स, स्पेशल सीसीयू की ज़रूरत होती है। हम लकी थे कि हमारे पास पहले से ही ट्रांसप्लांट सीसीयू मौजूद था, रीनल ट्रांसप्लांट हम रेगुलरली कर रहे थे। तो एक फरीदाबाद को एक मेजर चीज़ जो मिली है कि अब लिवर ट्रांसप्लांट हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में शुरू हो गया है। तो आसपास के जितने भी इलाके हैं, जो लोग लिवर की रोगों से ग्रस्त हैं, जैसा कि सभी लोगों ने पहले क्वेश्चन भी किया कि क्या सभी लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, सभी लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लिवर ट्रांसप्लांट का ये सक्सेसफुल यहाँ पर तरीके से यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और पत्नी ने यहाँ पर अपना लिवर अपने पति को दिया है और इसी को लेकर यहाँ पर सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया। सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब में सुपारी किलिंग मामले के 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी और टाइगर फोर्स आतंकवादी गुट के 3 युवक हैं। देश और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विदेशों से तीनों युवकों को फंडिंग और हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।